तो फिर बच्चों आज हम अपना द्वितीय पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है परिवारों का आना जाना। यानी कि एक परिवार अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो वह क्यों जाता है, क्या क्या कारण होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने निवास स्थान को छोड़कर कहीं दूर किसी दूसरे स्थान पर या किसी दूसरे गांव में क्यों जाते हैं और वहां जाने के बाद उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। कुल 4-5 उदाहरण लेंगे और साथ में कुछ प्रश्नों के साथ हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हमने पिछले पाठ में परिवार के बारे में जाना था, परिवार के प्रकार जाने थे, तो वहीं से हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और साथ में अपने पाठ शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहे हैं, तो आप बता सकते हो कि ये कौन कौन से परिवार है, कैसे परिवार है। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए, एक परिवार के अंदर सिर्फ माता पिता व उनके बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा परिवार है, तो ये एकल परिवार है। और दूसरा देखिए, जिसके अंदर दादा दादी, पिता माता, चाचा चाची, ताऊ ताई, सभी बच्चे सभी रहते, तो ऐसे परिवार को हम कहते हैं संयुक्त परिवार। ठीक है, तो परिवार के कितने प्रकार हो गए, 2 हो गए, एक हो गया एकल और एक हो गया संयुक्त। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आपको एक चित्र दिख रहा है, जिसके अंदर एक जानवर मरा पड़ा है, एक आदमी खड़ा है जो दुबला पतला, और एक छोटा बच्चा भी बैठा है, और पास में एक गाय है जो मरणासन अवस्था में। तो आप बता सकते हो कि ऐसा हाल कब बनता भाई, कब होता है ऐसा हाल। तो ऐसा हाल होता है जब वर्षा की कमी हो और अकाल पड़ जाता है। तो हम पहला कारण पढ़ेंगे कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या लोग क्यों परिवार अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उसका पहला कारण पढ़ेंगे कि अकाल पड़ना। ठीक है, तो अकाल के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास क्यों करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए पाठ को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पाठ का नाम है परिवारों का आना जाना। परिवार के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे हम पहला कारण पढ़ेंगे कि कोई एक किसान है जो अकाल के कारण अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव जाता है, फिर उसे क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, फिर वो कैसे जीवन यापन करता है। ठीक है, तो अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी था। संतू नामक किसान था। संतू का परिवार गांव में रहता था, खेती का काम करता था। अब उसके व्यवसाय को हमें याद रखना कि संतू क्या व्यवसाय करता था, वो किस व्यवसाय के द्वारा अपना जीवन यापन करना था, तो वह खेती करता था। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। अब यहाँ पे आया पहला कारण आ गया अकाल पड़ने का। अब हम जानेंगे कि अकाल होता क्या है, अकाल क्यों पड़ता है, अकाल पड़ने से क्या होता है। तो उसको खेती की थी, अकाल के कारण उसको खाने का संकट आ गया, तो अकाल से ऐसा क्या होगा। तो अकाल से समझेंगे कि अकाल होता है कि जब जिस साल वर्षा बिल्कुल ना हो, पूरी तरह से जमीन सूखी हो, अन्न उपजे ही नहीं, बारिश होगी नहीं, तो फिर अनाज नहीं होता है। अनाज नहीं होता है तो किसान भूखों मरने लगता है, तब उसे अपना गांव छोड़ना पड़ता है, वो ज़मीन छोड़नी पड़ती, किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो ऐसा ही संतू के साथ हो गया, वर्षा हुई नहीं तो अकाल पड़ गया, और अकाल पड़ा तो उसे खाने का संकट हो गया। फिर वो क्या करता है, इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे गांव चला गया। तो फिर वो अपने पास में किसी भतीजा था उसके गांव चला गया, क्योंकि वहाँ पे अकाल नहीं था, इसलिए वहाँ अपना गुजारा करने के लिए वहाँ चला जाता है, अपने परिवार को लेकर, अपने पशुओं को लेकर। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। अब वो अपने गांव में रहता, तब तक तो खुद के मकान रहता था, परंतु जब वो भतीजे गांव गए तो वहाँ पर उसे मकान किराए पर लेना पड़ रहा है। फिर वह काम की खोज में लग गया। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था, उसे अपने गांव की याद आने लगी। अब वहाँ जब दूसरा गांव था, पराए लोग थे, तो वहाँ उसे रहना आसान नहीं लगा, कठिनाई आ रही थी, तो उसे अपने गांव की याद आने लगी। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी वर्षा हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव आ गया। फिर किसी ने सूचना दी कि इस बार गांव में वर्षा अच्छी हुई है, अकाल चला गया है, अकाल मिट चुका है। तो वह अपने पशुओं को लेकर, अपने परिवार को लेकर अपने गांव आ जाता है। तो अपने पहला कारण पढ़ा कि संतू नामक किसान है और वो प्रवास क्यों करता है, अपने परिवार के साथ क्यों जाता है अपने गांव को छोड़कर,
तो पहला कारण हो गया कि वह अकाल के कारण गया था। ठीक है, तो इससे कुछ हम प्रश्न करेंगे। अब परिवार कितने प्रकार का होता है? तो परिवार दो प्रकार का होता है, एक होता है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। संतु नामक किसान का क्या व्यवसाय था भाई? वो संतु जो क्या काम करता था किसान? तो वह खेती करता था। संतु के सामने खाने का संकट क्यों आ गया? वो खेती अच्छी भली कर रहा था, फिर उसके सामने खाने का संकट क्यों आया? वो व्यवसाय अच्छा कर रहा था। तो लगातार 2 वर्ष तक अकाल पड़ने के कारण उसके खेत में अनाज नहीं होता है और अनाज होना होने के कारण उसके सामने खाने का संकट आ पड़ता है। संतु अपना गांव छोड़कर कहाँ चला गया था भाई? जब उसके गांव में अकाल पड़ा तो वह अपना गांव छोड़कर कहाँ चला गया था? तो वह अपने भतीजे के गांव चला गया था। ठीक है, अब हम दूसरा भाग देखेंगे, एक और कारण जानेंगे कि लोग प्रवास क्यों करते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते हैं। ठीक है, तो पहले हमने एक संतु नामक किसान का पढ़ा था, अब हम एक धीरज के नाम के पढ़ेंगे। ठीक है, धीरज के एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था, यानी कि प्रतिदिन जाता, मजदूरी करता और जो पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करता। उस जगह दैनिक मजदूरी, प्रतिदिन जाना और मजदूरी करता, उसी से अपना गुजारा होता है। उसका पुत्र 12वीं में, वह पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज भेजना था। अब गांव में उच्च शिक्षा के लिए कोई स्थान था नहीं, 12वीं तक तो स्कूल थी, तो वहाँ से उसने शिक्षा प्राप्त की और अगली कक्षा के लिए, कॉलेज के लिए उसे कहाँ जाना पड़ा? तो शहर में। तो धीरज के ऊपर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो यदि बेटा शहर में रहेगा और परिवार गांव में रहेगा तो दोनों का खर्चा अलग अलग होगा, तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है। तो वो साथ में रहने की सोचता है। तो 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी करता है और वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाएगा। और वह शहर चला जाता है और वहीं पर रहना शुरू करता है। फिर उससे क्या होता है? वहाँ पे जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई, क्योंकि शहर में मकान नहीं मिलते हैं, जनसंख्या अधिक हो जाती है, मकान मिल नहीं पाते हैं अच्छे से। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पर लेना पड़ा। शहर के अंदर लेंगे तो मकान का किराया ज़्यादा होता है और वो था दैनिक मजदूरी करने वाला और उसके पास इतने पैसे थे नहीं, तो उसने शहर के दूर एक कमरा किराए पर लेता है और वहीं अपने परिवार के साथ में रहने लगता है, जिसमें उसके परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। एक ही कमरा जिसके अंदर रहना, खाना बनाना, सारा सारा वहीं करना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसके आस पड़ोस के जो मित्रगण थे, परिवारजन रहते थे, वो भी सभी नए थे, उनसे भी उसकी कोई पहचान नहीं थी अभी तक। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। गाँव में आसानी से मिल जाती थी परंतु शहर में नहीं मिल पाती थी। वहाँ पे उसे शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी कार्य करना पड़ता था। जब वो गांव में रहता था दैनिक मजदूरी होती थी तो उससे दिन में ही होती थी और उससे गुजारा बसारा हो जाता था, परंतु जब शहर गया तो उसका किराया बढ़ गया। उच्च शिक्षा के लिए उसे अधिक खर्च करना पड़ा, खाने पीने के लिए अधिक खर्च करना पड़ा, मकान का किराया देना पड़ा, क्योंकि गाँव में उसे मकान किराया नहीं देना पड़ता था, खुद का था। तो खर्चे बढ़े तो उसकी जो दैनिक मजदूरी थी वो कम पड़ने लगी। तो वह दिन में तो दैनिक मजदूरी करता और रात में चौकीदार की नौकरी करता ताकि खर्चा पूरा हो सके। और बच्चों की पढ़ाई पूरी होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने गांव वापस जाने की ठान ली। जब उसके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, उच्च शिक्षा, तो उसने वापस अपना गांव जाने की सोची। जिस प्रकार संतु अपने गांव आ गया था अकाल पूरा होने के बाद, तो उसी प्रकार धीरज भी, जैसे उनके बच्चों की पढ़ाई पूरी होती है तो वो वापस गाँव आ जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 कारण हो गई, एक तो लोग क्यों प्रवास करते हैं, एक तो अकाल पड़ने के कारण, और एक होता है उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। जिस प्रकार धीरज अपने पुत्री व पुत्र को लेकर गया था। ठीक है, अब इससे कुछ हम प्रश्न करेंगे। अब आपको बताना है कि धीरज की कितनी संतान थी भाई। बहुत अच्छा, धीरज की एक पुत्र और एक पुत्री थी। धीरज को गांव क्यों छोड़ना पड़ा? जिस प्रकार संतु ने अकाल पड़ने के कारण छोड़ा था, धीरज ने क्यों छोड़ा था? तो
उसने या अपने बेटी व बेटी की उच्च शिक्षा के लिए, अपने पुत्र व पुत्री की उच्च शिक्षा के लिए उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा था। ठीक है, चलिए अब हम कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न करेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न आपको करने हैं। तो पहला प्रश्न है कि संतु को नए गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो संतु था उसे जो नए गांव भतीजे गांव गया था वहाँ पे कौन कौन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसका उत्तर होगा कि जब वह नए गांव गया था तो वहाँ पे सबसे पहले तो उसे मकान किराए पर लेना पड़ा, क्योंकि वो जब अपने गांव पे था तो वहाँ पे किराया नहीं देना पड़ता था, वहाँ उसे किराया देना पड़ा। फिर उसे काम की खोज करनी पड़ी, काम को ढूंढना पड़ा, तब जाकर उसे कुछ रोजगार प्राप्त होता है। वहाँ रहना आसान नहीं था, उसे अपने गांव की याद आ रही थी और फिर वो अपने गांव वापस आ जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि रोजगार की प्राप्ति नहीं होती आसानी से, मकान किराए पर लेना पड़ता है, सभी लोग नए होते हैं, जान पहचान नहीं होती है। ठीक है, इन्हीं के साथ लिखेंगे। धीरज को शहर में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। जिस प्रकार संतु को हुआ उसको धीरज को भी था। तो धीरज को क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा। तो धीरज को पहला तो हुआ कि उसे मकान नहीं किराए पर मिलता है, और जो मिला वो बहुत ही खर्चा वाला था, तो उसे शहर से दूर कहीं एक कमरा रहना पड़ा और उसी मकान के अंदर उसे रहना होता है, खाना पीना वही करना होता है, तो सारा कुछ वही करना था। और आस पड़ोस में सारा कुछ नए थे, पड़ोसी नए थे। ठीक है, और साथ में उनको ये भी लिखना है कि वहाँ पे दैनिक मजदूरी के साथ साथ उसे चौकीदारी काम करना पड़ा, क्योंकि खर्चे अधिक हो गए थे, इसलिए उसे जो दैनिक मजदूरी में जो पैसा मिलता था वो पूरा नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन्हीं सभी समस्याओं को अब लिखेंगे। अब तीसरा प्रश्न है कि आपके आसपास में यदि कोई परिवार आया हो तो पता कीजिए और साथ में ज्ञात कीजिए कि उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके आसपास, आस पड़ोस में, गांव में या शहर में कोई नया परिवार आके बसा हो वहाँ पे, जैसे कि किसी दूसरे गांव से आपके गांव में आया हो, तो पता कीजिए कौन सा परिवार है। और जिस प्रकार संतु और धीरज को समस्या हुई थी उसी प्रकार उन्हीं से भी पूछिए, उनसे वार्तालाप कीजिए कि उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आप वीडियो देखने के बाद आप भी अपने आस पड़ोस में, गांव में पता कीजिए कौन कौन से परिवार आपके गांव में आकर बसे हैं, साथ में कौन कौन से परिवार आपके गांव से पलायन कर कहीं और चले गए। पलायन का मतलब आपके गांव से निकल गए, कहीं दूर दूसरे स्थान पर रहने चले गए हो। साथ में उनके पलायन करने का कारण भी ज्ञात करें, और जो लोग यहाँ से पलायन करके किसी दूसरे गांव जा रहे हैं तो उनका आप कारण भी ज्ञात कीजिए कि वो आपका गांव छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, और अभिभावकों से निवेदन है कि भैया बहनों को इसके बारे में और अधिक जानकारी से अवगत कराएं और फिर दिए गए प्रश्न करवाएं। ठीक है, धन्यवाद।